जब कमरे का बल्ब ऑन करते हैं तो पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश वहां भी पहुंच जाता है जहां इसे नहीं पहुंचना चाहिए था, जैसे टेबल के नीचे, बेड के नीचे, क्योंकि प्रकाश दीवारों व कमरे में रखे सामानों से टकराकर वहां तक पहुंच रहा है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर बाउंस हो जाना प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। रात में चांद सूरज के प्रकाश को परावर्तित करके ही चमकता है। इनफैक्ट दुनिया की सारी चीजें जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। नंबर 2, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। पानी से भरी हुई ग्लास में डली पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये दोनों मीडियम की बाउंड्री पर मुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल मीडियम बदलने पर बदल जाती है। रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में कई बार रिफ्रैक्टेड यानी अपवर्तित हो जाता है, इसलिए तारों की लाइट घटती बढ़ती प्रतीत होती है। नंबर 3, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। घरों को सजाने में यूज की जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर टॉय प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। जब प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो एक विशेष एंगल पर यह प्रकाश किरण रेयरर मीडियम में न जाकर दोनों मीडियम्स के बीचों बीच चलने लग जाती है। इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं या क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट डेंस मीडियम में ही परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौट आती है। इसका मतलब दो डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके लाइट को रिफ्लेक्ट कराया जा सकता है। और ऑप्टिकल फाइबर कुछ और नहीं बल्कि दो डिफरेंट मटेरियल की बनी एक खोखली नली होती है जिसके अंदर लेजर लाइट बाउंस करती हुई गति करती है। दुनिया का पूरा इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर पर काम करता है। समुद्र के अंदर इन केबल्स का जाल बिछा हुआ है जिससे प्रत्येक कॉन्टिनेंट जुड़ा है। डिस्पर्जन, प्रिज्म में व्हाइट लाइट डालने पर प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। ऐसा डिस्पर्जन के कारण होता है। किसी मीडियम में प्रकाश के रंगों का अलग अलग हो जाना डिस्पर्जन कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी दिए गए मीडियम में प्रत्येक रंग की चाल अलग अलग होती है। लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है। बारिश के बाद इंद्रधनुष का बनना पानी की बूंदों के अंदर प्रकाश के रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण संभव हो पाता है। स्कैटरिंग, सूरज का सनराइज और सनसेट के टाइम लाल दिखाई देना या दिन में आसमान का नीला दिखाई देना, ये सब प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण होता है। जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में मौजूद किसी पार्टिकल से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती है तो इसे स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पर मेनली यह टकराने वाले पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करती है। यह 2 प्रकार का होता है, रेल स्कैटरिंग एंड मी स्कैटरिंग। रेल स्कैटरिंग, जब पार्टिकल का साइज प्रकाश की वेवलेंथ से छोटा होता है जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो छोटी वेवलेंथ जैसे नीला, बैंगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और बड़ी वेवलेंथ जैसे नारंगी, लाल का प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। वैसे आसमान को बैंगनी दिखाई देना चाहिए था, बट हमारी आंखों के लिए नीले रंग की सुग्राहिता ज्यादा होती है। वहीं सुबह और शाम को सूरज के प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में ज्यादा लंबी दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है, इसलिए नीले बैगनी तो बीच में ही स्कैटर हो जाते हैं और केवल लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। इसीलिए सनराइज व सनसेट के समय सूरज लाल दिखाई देता है। नंबर 2, मी स्कैटरिंग, जब पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होता है तो यह पार्टिकल सभी रंगों को इक्वली स्कैटर करता है। यही कारण है कि धूल व पानी की बूंदों से बने बादल सफेद दिखाई देते हैं। खतरे के सभी निशानों को लाल रंग से बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसलिए धूल, आंधी, कोहरा में भी लाल रंग दूर तक चला जाता है। नंबर 6, एब्जॉर्प्शन, पत्तियां हरे रंग की क्यों दिखाई देती हैं? इसका रीजन है जब पत्ती पर व्हाइट लाइट डाली जाती है तो पत्ती हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और केवल हरे रंग को परावर्तित कर देती है और यह हमें हरे रंग की दिखाई देती है। नंबर 7, पोलराइजेशन, आपने विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, धवन या किसी और क्रिकेटर को रंग बिरंगे सनग्लासेस पहने देखा होगा। दरअसल ये चश्मे रोशनी की चकाचौंध को खत्म कर देता है, जिससे खिलाड़ी सूरज की रोशनी में भी बहुत ऊपर से गिरती हुई गेंद को आसानी से कैच कर लेता है। ये चश्मे प्रकाश के पोलराइजेशन के सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रकाश कंपन करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना है। एक प्रकाश किरण अनगिनत तरंगों से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें सभी दिशाओं में कंपन करने वाले वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होते हैं, जिससे हमारी आंखों में प्रवेश करने पर ये चकाचौंध उत्पन्न करते हैं। इससे बचने के लिए हम एक ऐसा फिल्टर लगा देते हैं जो केवल एक ही दिशा के समांतर आने वाले वैद्युत क्षेत्र के कंपनों को गुजरने देता है और बाकी सभी को अवशोषित कर लेता है और हमारी आंखों में चकाचौंध खत्म हो जाती है। फिल्टर से निकलने वाले इस प्रकाश को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। डिफ्रैक्शन, विवर्तन,
सीडी और डीवीडी के रंग बिरंगे कलर हो, या होलोग्राम में 3D इमेज का दिखना हो, या डीएसएलआर कैमरे का यूज करके लाइट सोर्स के चारों ओर स्टार बर्स्ट क्रिएट करना हो। ये सभी घटनाएं लाइट के डिफ्रैक्शन के कारण होती हैं। तो जब लाइट की किरण किसी ऐसे छेद से गुजरती है जिसका आकार लाइट की वेवलेंथ के आसपास होता है, तो छेद से गुजरने पर किरण सीधी न जाकर छेद के किनारों पर थोड़ी सी मोड़ जाती है और पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। यही घटना विवर्तन कहलाती है। जब छेद पर व्हाइट लाइट डाली जाती है तो पर्दे पर रंगीन फ्रिंजें मिलती हैं। जब हम रिफ्लेक्शन का यूज करके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं तो इसे ग्रेटिंग कहते हैं। सीडी के रंग रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग से ही उत्पन्न होते हैं। नंबर 9, इंटरफियरेंस। साबुन के बुलबुले के रंग प्रकाश के इंटरफियरेंस के कारण उत्पन्न होते हैं। किसी प्रकाश तरंग की इस ऊंचाई को आयाम कहते हैं। ऊंचे वाले भाग को चोटी और नीचे वाले भाग को खाई कहते हैं। जब दो तरंगे इस प्रकार मिलती हैं कि दोनों की चोटियां व खाई एक दूसरे के ऊपर स्थित हों, तो बनने वाली नई तरंग का आयाम बढ़ जाता है। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। लेकिन जब एक तरंग की चोटी दूसरी तरंग की खाई से मिलती है तो नई तरंग का आयाम घट जाता है। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब प्रकाश को बहुत पास स्थित दो छेदों से गुजारते हैं तो दोनों छेदों में डिफ्रैक्शन के कारण दो नई तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। ये दोनों तरंगे आगे चलकर कुछ बिंदु पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न करती हैं तथा कुछ बिंदु पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न करती हैं, जिससे पर्दे पर चमकीली और काली रेखाएं या फ्रिंजें, धारियां प्राप्त होती हैं। इसी घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। अब यदि व्हाइट लाइट का यूज करें तो हमें रंगीन फ्रिंजें मिलती हैं। इसी प्रयोग का यूज करके 1801 में थॉमस यंग ने प्रकाश के वेव नेचर को सिद्ध किया था। नंबर 10, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट केवल वेव नहीं, पार्टिकल भी है। इसकी पुष्टि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हुई थी। जब किसी मेटल सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसकी खोज हर्टस ने की थी। आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक की क्वांटम हाइपोथेसिस को यूज किया था। क्वांटम हाइपोथेसिस में प्लैंक ने लाइट को पार्टिकल माना था। फोटो सेल, सोलर सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बने हैं। नंबर 11, डॉपलर शिफ्ट। जब कोई लाइट सोर्स हमसे दूर जाता है तो इससे निकलने वाला प्रकाश लाल रंग की ओर शिफ्ट हो जाता है, जबकि लाइट सोर्स के हमारी ओर गति करने पर इससे निकलने वाला प्रकाश नीले रंग की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसी कंसेप्ट का यूज करके जब 1929 में एडविन हबल ने कई गैलेक्सीज से आने वाले प्रकाश का अध्ययन किया तो पाया कि इन सभी गैलेक्सीज का प्रकाश लाल रंग की ओर शिफ्ट हो गया है। इट मीन्स ये सभी गैलेक्सीज पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, अर्थात यूनिवर्स स्टैटिक ना होकर एक्सपैंड हो रहा है। अगर एक्सपैंड हो रहा है तो ये सभी गैलेक्सीज कभी एक ही जगह पर रही होंगी और इस जगह पर एक महाविस्फोट हुआ होगा, जिस कारण से ये गैलेक्सीज दूर दूर जा रही हैं। इसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। नंबर 12, लेजर लाइट। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर से निकलने वाला प्रकाश एक सीधी पतली रेखा में एक ही दिशा में चलता है, जबकि सामान्य बल्ब से निकलने वाला प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य बल्ब में फिलामेंट के एटम्स को ऊर्जा देने पर ये अनियमित कंपन करते हैं, जिससे ये रैंडमली फोटोन उत्सर्जित करते हैं। लेकिन लेजर के अंदर हम एटम्स को एक लयबद्ध तरीके से फोटोन उत्सर्जित करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण सभी फोटोन एक ही रंग के और एक ही दिशा में चलते हैं, जिसे हम लेजर लाइट कहते हैं। लेजर का यूज मेडिकल सर्जरी, मेटल को काटने में, इंटरनेट केबल्स में होता है।